नमस्कार। तेलुगु भाषा के वो सुंदर घुमावदार अक्षर, कभी सोचा है कि उन्हें अपनी आवाज कहाँ से मिलती है? आज हम उसी छुपे हुए कोड को समझने वाले हैं जो इस भाषा की जान है। स्क्रीन पर ये जो शब्द हैं संगीतम मतलब संगीत। देखिए, इसके हर अक्षर की एक अपनी खास आवाज है, एक अपना घुमावदार आकार है। पर सवाल ये है कि ये आता कहाँ से है? इसका राज एक सिस्टम में छुपा है। और वो सिस्टम है गुणित्व गुर्तुलु। इसको ना ऐसे समझ सकते हैं कि ये 16 खास स्वर चिन्हों या कह लें कि मात्राओं का एक सेट है। जब ये किसी भी व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से जुड़ते हैं तो बस उसे एक पूरी आवाज और पहचान मिल जाती है। सही मायनों में यही वो सिस्टम है जो तेलुगु के अक्षरों में जान डालता है। तो एक बात साफ है, ये सिर्फ ग्रामर के कुछ निशान या चिन्ह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो तेलुगु भाषा की वास्तुकला की नींव है, वो बुनियाद जिस पर पूरी भाषा की इमारत खड़ी है। और ये तुलना कितनी कमाल की है, सोचकर देखिए। जैसे संगीत में सुरों के बिना कोई धुन ही नहीं बन सकती है ना, ठीक वैसे ही इन स्वर चिन्हों के बिना तेलुगु का कोई भी अक्षर अधूरा है, बेआवाज है। यही चिन्ह तो भाषा को उसकी मिठास, उसकी मधुरता देते हैं। तो फिर ये ब्लूप्रिंट्स आखिर हैं कौन से? चलिए अब उन 16 चिन्हों पर एक नजर डालते हैं जिनसे तेलुगु के शब्द बनते हैं। हाँ, पूरे 16। इस सिस्टम में कुल 16 अलग अलग स्वर चिन्ह हैं और मजे की बात यह है कि हर एक चिन्ह एक खास आवाज को दिखाता है जो इस भाषा को इतनी रिच, इतनी समृद्ध बनाता है। अच्छा, इन 16 चिन्हों को ना हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं समझने के लिए। पहले आते हैं ये प्राथमिक चिन्ह, जैसे तलकट्टू, दीर्घम, गुडी। ये वो सबसे बेसिक और कॉमन स्वर ध्वनियां हैं जिनसे हमारा सामना सबसे ज्यादा होता है। और फिर आते हैं ये अतिरिक्त चिन्ह। ये भाषा को और ज्यादा गहराई देते हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स आवाजें देते हैं। मतलब इनकी वजह से हर मुमकिन ध्वनि को एकदम सटीक तरीके से लिखा जा सकता है। ऋत्वम से लेकर विसर्ग तक ये सभी मिलकर इस सिस्टम को पूरा करते हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा कि आखिर ये अलग अलग चिन्ह व्यंजनों के साथ जुड़कर एक पूरा अक्षर बनाते कैसे हैं। आइए देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है। इसके लिए एक और बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। सोचिए कि व्यंजन जो हैं वो मोतियों जैसे हैं और ये स्वर चिन्ह ये वो धागे हैं जो इन मोतियों को एक साथ पिरोकर एक सुंदर सा हार बनाते हैं। और वो हार क्या है? एक पूरा सार्थक शब्द। तो जब एक व्यंजन और एक स्वर चिन्ह का ये मेल होता है ना, तो जो नया अक्षर बनता है उसे गुणितालु कहते हैं। वैसे ये जानकारी आपको मूल स्रोतों में नहीं मिलेगी, पर इसे जानना जरूरी है क्योंकि यही वो प्रक्रिया है जिससे भाषा को असल में उसका रूप मिलता है। चलिए अब इसे असल में काम करते हुए देखते हैं। ये देखिए, ये मूल व्यंजन है क। अब जैसे ही इससे अलग अलग स्वर चिन्ह जुड़ते हैं, ये देखिए क्या होता है। ये बन जाता है का, की और कू। मतलब एकदम नए रूप और बिल्कुल नई आवाजें। यही तो है इस पूरे सिस्टम का जादू। तो जब हम इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तब हमें इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती और इसकी एफिशिएंसी, मतलब ये कितना शानदार तरीके से काम करता है, वो समझ में आता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये चिन्ह सिर्फ कोई सजावट नहीं है, ये किसी भी अक्षर का एक अटूट हिस्सा है। इनके बिना कोई भी व्यंजन बस एक अधूरी आवाज़ है, एक अधूरा ख्याल है। तो अगली बार जब तेलुगु में कुछ लिखा हुआ देखें तो सिर्फ शब्दों को मत पढ़िएगा, जरा रुककर उन अक्षरों के बनने की इस खूबसूरत वास्तुकला को देखिएगा। असल में हर भाषा के अंदर एक ऐसा ही छिपा हुआ डिजाइन होता है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।